चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध हिंदू संगठन के द्वारा किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने विरोध जताया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की यहां पर मांग की जा रही है। ममता सरकार पर भेदभाव का भी आरोप हिंदू संगठन के द्वारा लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार से हिंदू समाज की रक्षा करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, जिन्होंने विरोध जताया है। जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भेदभाव का आरोप ममता सरकार के ऊपर लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कराने की बात की जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में एनसीडब्ल्यू की टीम वहां पर पहुंची है, जहां पर रोते बिलखते हुए महिलाओं से मुलाकात की गई है एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के द्वारा। साथ ही एसआईटी की टीम भी उसके लिए गठित कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ देखिए कि उसका विरोध की जो लहर है वो बढ़ती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर ये सीधे पहुंच गई है राजस्थान में, और अलग अलग राज्यों में भी उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू संगठन के द्वारा। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार से हिंदू समाज की रक्षा करने की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। प्रतिशोध सदा हम लेते हैं, प्रतिशोध सदा। इतिहास कथाएं। 12 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वार्डन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति स्कूल की छात्राओं ने नेशनल हाईवे 27 पर तेजाजी का डांडा में सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। परेशान छात्राओं ने वार्डन को हटाने की मांग रखी है। तस्वीरें आपके सामने हैं छात्राओं की। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। समझाने का प्रयास छात्राओं को किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल हाईवे पर छात्राओं के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे लंबा जाम भी लग गया है। झालावाड़ से बड़ी खबर आप सामने आ रही है। अकलेरा ब्लॉक के सरडा उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य बहिष्कार किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ लोगों ने लाठी पत्थर से हमला किया था, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध जताया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों की ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर यह विवाद हुआ था। सूचना पर सरडा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। स्वास्थ्य कर्मी मामले में दे रहे पुलिस को रिपोर्ट। तो सड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य बहिष्कार की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अब जो स्वास्थ्य कर्मी है इस पूरे मामले में पुलिस को रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्यों उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। और करौली में जिला मुख्यालय के पास नेशनल हाईवे 23 पर हाथीघटा क्षेत्र में राइजिंग पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार विभाग से कई बार की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से यह पाइपलाइन में लीकेज था। आज इसने बड़ा रूप ले लिया, जिससे लगातार पानी बह रहा है। बता दें कि यह पाइपलाइन राजकीय पीजी कॉलेज के पीछे स्थित ओवरहेड टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए डाली गई है, जिससे अब पानी व्यर्थ बह रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्यर्थ पानी किस तरह से बह रहा है, किस तरह से हजारों लीटर पानी यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। हम रोज सुबह ही कॉलेज प्रातः भ्रमण को आते हैं। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि राइजिंग पाइपलाइन जो कि टंकी को सप्लाई करती है गुलाब बाग वाली को, वो एमआरएफ शोरूम के पास टूटी हुई थी, जिसमें से फव्वारे के रूप में पानी निकल रहा था। हजारों गैलन पानी बह रहा था। मैंने एक दो जगह फ़ोन भी किए टंकी के पंप हाउस वालों को, पर किसी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। मैं जब आया, जब उस टाइम करीब 5:30 बजे थे, तब से अब तक लगातार पानी बह रहा है। उदयपुर की उदय सागर झील के पास एक युवक की लाश मिली है। झील पर पार्क के पास लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद हो गए। लोगों ने शव की पहचान शंकर डांगी के रूप में की है। वहीं झील के मेन गेट पर बाइक मिलने से मृतक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल सूचना मिलने पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, फिर चोरी करनी कौन सी बड़ी बात है। बारां जिले में एक शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी की आर्थिक मदद के मकसद से अपनी सास के सारे कीमती गहने चोरी कर उसे दे दिए। करीब 6 महीने तक पुलिस घर में चोरी के इस केस पर काम करती रही और आखिर में जब वारदात से पर्दा उठा तो विलन घर की बहू ही निकली। देखिए रिपोर्ट। प्रेमी से प्यार, फिर चोरी से कैसा एतराज। शादीशुदा प्रेमिका को आई प्रेमी पर दया।
जो नहीं करना था घर की बहू ने कर दिया। करीब 6 महीने तक घर की बहू वैशाली परिवार की आंख में धूल झोंकती रही, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच साइलेंटली चलती रही। वो सबूत जुटाती रही। पुलिस को वारदात में घर के ही किसी शख्स के शामिल होने का शक पहले से ही था, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई उस दिन घर में वैशाली और उसका पति ही मौजूद थे और वैशाली 7 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साइबर टीम की मदद और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अंता थाना पुलिस ने वैशाली से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद वैशाली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और अब तक की जो पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अंदर वो शाहरुख नामक जो अभियुक्त है उसने वो जो पैसे हैं वो बजाज फाइनेंस के अंदर वो जो जवाहरात वगैरह मिले थे, जो गोल्ड वगैरह मिला था, वो गोल्ड लोन उस पर ले लिया करीब 10 लाख रुपए का 2 व्यक्तियों के नाम पे। और उसके बाद में उससे उसने 2 पुराने जो है 4 व्हीलर भी खरीदे। फिर कुछ समय बाद उन 4 व्हीलर्स को भी बेच दिया। बाकी का जो पैसा था उसको अय्याशी के अंदर उड़ा दिया उसने। जिन व्यक्तियों के नाम पे उसने 2 व्यक्तियों के नाम पे 4 व्हीलर वगैरह जो है ये लोन वगैरह लिया है, गोल्ड लोन लिया था, उन लोगों की भी जो है पुलिस जो है तलाश कर रही है उनको। वैशाली ने आखिर चोरी क्यों की? अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि वैशाली ने प्रेमी शाहरुख के लिए अपनी सास के 30 लाख रुपए के जेवर चोरी किए। दरअसल वैशाली अपने प्रेमी की खराब आर्थिक हालत देख नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि शाहरुख कोई काम शुरू करे और इसी इरादे से उसने चोरी की योजना बनाई। वारदात के दिन शाहरुख वैशाली के घर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी सास के करीब 30 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने पोटली में बांधकर उसे दे दिए। 12 में हैरत में डाल देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। यहां बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास के ही 30 लाख कीमत के जेवर चुरा डाले। मामला अंता थाना क्षेत्र के पलायथा का है, जहां 6 माह पूर्व पीड़ित ने अंता थाने में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दी थी। मामले में पुलिस ने पड़ताल करते हुए वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख उर्फ फतरू को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला 6 महीने पुराना है, जब नवीन लक्ष्यकार ने अंता थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी मां के गहने चोरी होने की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक उसके घर से उसकी मां के सोने का हार, सोने की 12 अंगूठियां, 1 बाजूबंद, 4 सोने की चूड़ियां, 2 सोने की चेन गायब थी। जिसके बाद एडिशनल एसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में जांच शुरू हुई। जांच में एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम, साइबर टीम के निरीक्षण के आधार पर जांच के बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी बहू वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ही आरोपियों से पुलिस चोरी किए गए माल के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। और देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परिणाम जारी हो गया है। परिणामों में कोटा फिर सिरमौर बना है। सर्वाधिक 100 एनटीए स्कोर के 7 स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं। कोटा के स्टूडेंट ओम प्रकाश को ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट मिली है।